हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4% है। ठीक है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो पहला क्या है? तो पहला है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है अपना भारत 7वें नंबर पे। ठीक है। और 8वां है अर्जेंटीना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? कितना करता है? 16.7%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीपों सहित। चलिए नेक्स्ट। भारत का ध्रुव दक्षिणीय भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। ओके। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? गुजरात है, दूसरा गोवा है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा कर्नाटक है, और पांचवा केरल है, और छठवां तमिलनाडु है, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, और नौवां है पश्चिम बंगाल। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? चलिए देखते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां है मिज़ोरम। ठीक है, ये 8 हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? क्या है? केप कुमेरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। आदम पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। ठीक है, आदम पुल। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। ठीक है। एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। दमन द्वीप है ना एक, वही द्वीप वाला जो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? कौन करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? कितनी है? टोटल 36 हैं। ठीक है।
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? गुजरात में है। कौन सा है? 687 पूर्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? पर्वतीय हिस्सा है कितना है? 11% है। ओके। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? कितना है? 43% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन करता है? पंबन चैनल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरीय भाग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। उत्तरी भाग कोंकण होता है और दक्षिणी भाग मालाबार तट होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? कितने हैं? 12 मील। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। नेक्स्ट। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी? नाइट्रोजन 78%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? कौन सी है? आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन करती है? ओजोन यानी कि O3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अपशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? 78%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 14 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल को। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना। ठीक है। नेक्स्ट। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? किस भाग से होती है? आयन मंडल से होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? किसका रहता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? कौन सा है? ओजोन मंडल। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन परत के अवक्षय का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? कौन सा है? समताप मंडल। ठीक है। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। चलिए गाइस, आप लोगों की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।